नमस्कार, 99 न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोमनाथ तिवारी। बढ़ते हैं खबरों की ओर। झारखंड सरकार के निर्देशानुसार 18 से 44 वर्ष वालों का टीकाकरण शुरू हो गया है। जिले के 8 पीएससी में बने 34 सेशन साइट पर यह व्यवस्था शुरू की गई। टीकाकरण अभियान को लेकर युवा खासे उत्साहित हैं। आईएसएम कैंपस में बने वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे युवाओं ने वैक्सीन लेने के उपरांत कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए वैक्सीन जरूरी है। हर किसी को वैक्सीन के लिए आगे आना चाहिए। जिला प्रशासन से मांग की गई कि टीकाकरण अभियान सुगमता के साथ तेज गति से आगे बढ़े। इसके लिए सेंटर की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। सेंटर बढ़ने से लोगों को वैक्सीन लेने में आसानी होगी। सेफ फील हो रहा है। मैं बहुत ईगर थी जल्दी वैक्सीनेशन कराने के लिए ताकि मैं सेफ हो सकूँ कोरोना से। आपका नाम परिचय कहाँ से है? मेरा नाम दीक्षा है और मैं बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा सरकार की किया जा रहा है, बहुत ही अच्छा है। और ये आगे जो बोला जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, उसकी रोकथाम के लिए भी बहुत कारगर साबित होगा ये। और जितने भी अभी सब लोग हैं लगवा रहे हैं, इससे अभी आगे जो भी कुछ हो रहा है वो सही रहेगा इसके लिए। और क्या, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सेफ फील हो रहा है। ये और पहले स्टार्ट होना चाहिए था, जिससे शायद कुछ लोग जो अफेक्ट हुए वो नहीं होते। वैक्सीन लेने के बाद काफ़ी सेफ महसूस करता हूँ और सरकार को और भी ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो बढ़ाना चाहिए, जिससे कि सबको जल्दी से जल्दी। धनसार थाना क्षेत्र की एक नाबालिग बच्ची ने शुक्रवार को धनबाद के महिला थाना में आवेदन देकर अपनी शादी रुकवाने की गुहार लगाई। नाबालिग ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि मेरी मां हमारी शादी रचाने की कोशिश कर रही है, जबकि मेरी उम्र अभी महज 16 वर्ष ही है। वह अभी पढ़ाई जारी रखना चाहती है। ऐसे में उसकी उम्र को देखते हुए शादी रुकवा दी जाए और उसे पढ़ाई पूरी करने दी जाए। आवेदन मिलने के बाद महिला थाना ने आरोपी मां को थाना बुलाकर पूछताछ की। नाबालिग लड़के की मां से पुलिस एक आवेदन लिखवाई है, जिसमें फिलहाल उसकी शादी नहीं करने को कहा है। बंद पत्र में आरोपी मां और शिकायतकर्ता बेटी दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद आपसी रजामंदी से एक साथ रहने की स्वीकृति पुलिस ने दी है। धनबाद में ईद उल फितर काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस बार मुस्लिम समुदाय के लोगों ने संक्रमण से बचाव के लिए एहतियात बरतते हुए कम संख्या में घरों में ही नमाज अदा की। मुबारक हो। हम लोगों ने बहुत अच्छे से ईद मनाई और अल्लाह ताला से दुआ किया है कि या अल्लाह इस कोरोना वायरस को पूरी दुनिया से ख़त्म कर दे और जो भी इस महामारी से परेशान हैं सबको सेहत अता फरमा। हम लोगों ने बहुत अच्छे से ईद मनाई और अल्लाह ताला से दुआ किया है कि अल्लाह इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे। इंशाअल्लाह अगले साल ये कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम लोग अच्छे से इससे अच्छा भी अगले साल ईद मनाएंगे। लॉकडाउन के कारण हम लोग ईद का नमाज घर में ही पढ़े और हम लोग अल्लाह ताला से दुआ किए हैं कि अगले साल कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा और हम लोग अगले साल ईद का नमाज ईदगाह में हंसी उल्लास के साथ पढ़ें। धनबाद में ईद के पावन पर्व पर मुस्लिम समाज के नौजवानों ने अपने खर्चे से मानवता की रक्षा करने के लिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की व्यवस्था कर जरूरतमंदों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। नौजवान कमेटी ने लोगों के लिए निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराकर मानवता की मिसाल पेश की है। लोगों ने बताया कि कोरोना के इस दौर में ईद की खुशियों से ज़्यादा जरूरी है मानवता की रक्षा करना। 6 जम्बो सिलेंडर जो अंजुमन इस्लाहुल मुस्लिमीन को हैंड ओवर किया जा रहा, इसमें मैं तहे दिल से नौजवान कमेटी को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और लड़के लोग का ये जो उमंग है, आगे चल के अल्लाह पाक इन लोग को और इस चीज में माने जो कोरोना जो सेकंड बार जो कोविड-19 का जो महामारी चल रहा, इसमें बहुत बड़ी काम ये नौजवान कमेटी और हमारे पूरे माने बच्चे लोग और मेरे बेटे लोग सब मिल करके ये काम जो किया है, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग का जज्बा और बढ़ाए और अच्छा काम करते हुए अंजुमन इसके साथ हर वक्त पूरे अंजुमन कमेटी के लोग इनके साथ हैं। धनबाद के बरवाडा थाना क्षेत्र के कासीटाड़ में ग्रामीणों ने मवेशी चोरी करते एक युवक को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई की है। मामला गुरुवार देर रात की बताई जा रही है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची बरवाडा पुलिस के जवानों से भी ग्रामीणों ने नोकझोंक किया है।
बताया जाता है कि दो युवक देर रात को गांव से मवेशी चोरी कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने दोनों को दौड़ाया, जिसमें एक युवक भागने में सफल रहा जबकि एक युवक पकड़ा गया, जिसे ग्रामीणों ने बांधकर उसकी जमकर पिटाई की। जब पुलिस वहां पहुंची तो युवक को ग्रामीणों से मुक्त कराना चाहती थी, पर ग्रामीण फरार दूसरे युवक को पकड़ने के लिए पुलिस को कह रही थी। इसी बात को लेकर पुलिस और ग्रामीणों में नोकझोंक हो गई। बाद में पुलिस ने ग्रामीणों के चंगुल से आज़ाद कराकर उसे थाने ले आई। पुलिस उस युवक से पूछताछ कर रही है। कोरोना काल में ऑक्सीजन की महत्ता को समझते हुए झरिया के यूथ कॉन्सेप्ट ने बच्चों के बीच पौधा का वितरण किया। इस कार्य में मुस्लिम समुदाय के दर्जनों परिवारों ने भी अपने बच्चों को इस बार ईदी के रूप में पौधा दिया है, ताकि आने वाली पीढ़ी को पेड़ों की महत्ता समझाई जा सके और वातावरण भी स्वच्छ बना रहे। ईद के मौके पर बच्चों में पौधारोपण की इस भावना से समाज में एक अच्छी मैसेज आएगी और लोगों में जागरूकता भी आएगी। इस तरह आउटसोर्सिंग वाले यहाँ पेड़ काट रहे हैं, लगातार हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। और इस बार हम लोग ईद को चाहें कि जो महामारी देखते हुए ईद में हम लोग एक विशेष रूप से ये देखना चाहें कि ईद को किस प्रकार से हम लोग मना सकें और लोगों को नई एक ये दे सकें। हम लोग आज की परिस्थितियों में जो भी कोविड पेंडेमिक चल रहा है, इसको देखते हुए हम लोग ईद के मौके पर सभी बच्चों को पर्यावरण को सुधारने के लिए हम लोग वृक्ष रोपण कर रहे हैं, जिससे बच्चे और आगे बढ़कर पर्यावरण का ध्यान दें। झरिया के हेटली बांध में मारवाड़ी युवा मंच ने जीवन धारा प्राणवायु सेवा का शुभारंभ किया। कोरोना महामारी को देखते हुए ऑक्सीजन युक्त गैस सिलेंडर कोरोना पीड़ित व्यक्ति को निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया। मारवाड़ी युवा मंच के सदस्यों का कहना है कि कोरोना महामारी जब तक रहेगा हम लोग किसी गरीब परिवार को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे। इसके लिए मारवाड़ी युवा मंच पूरी तरह सक्रिय है। आज जरूरतमंदों को 5 सिलेंडर का वितरण किया गया है। आगे भी यह कार्य जारी रहेगा। मारवाड़ी युवा मंच जो कि अपना अलग ही पहचान रखता है, न सिर्फ झरिया धनबाद झारखंड बल्कि पूरे देश में अपना अलग पहचान बनाए रखे हैं। और इस त्रासदी में प्राणवायु जीवन रक्षक का जो निःशुल्क सेवा प्रदान कर रहा है अत्यंत ही सराहनीय है। यह यहाँ पर कार्यालय में व्यक्ति रहेंगे, जहाँ से भी फोन आएगा उसका आधार कार्ड दिया जाएगा, प्लस उनको जो आवश्यकता है और प्रशिक्षण भी दिया जाएगा किस तरह से इसका ऑपरेट करेंगे। और जब काम समाप्त हो जाएगा उसके संपर्क में रह करके अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी बने उसको। ये मुहिम जो हम लोग प्रारंभ किए हैं ये निरंतर ही अब चलता रहेगा, इसको हम लोग बंद नहीं करने जा रहे हैं। कोरोना काल को देखते हुए जो भी कोरोना से ग्रसित लोग हैं जिनको भी ऑक्सीजन, हम लोगों का जो लक्ष्य है कि वायु के चलते किसी की वायु की तार ना टूटे, इसी को हम लोग मानस बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और हम लोगों का लक्ष्य कि एक प्राण भी अगर हम लोग बचा लेंगे ना तो हम लोग का कार्य सार्थक हो जाएगा। हम लोग का टारगेट एक प्राण का है, जब बचता जाएगा निरंतर बचता ही जाएगा। अभी तक 5-6 कोविड पेशेंट को हम लोगों ने सेवा प्रदान करा है और अभी हम लोगों के 5 सिलेंडर है हम लोगों के पास, हम लोग उसको भी जोड़ना का प्रयास कर रहे हैं। निरसा एसडीपीओ को मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात मैथन पुलिस ने झारखंड बंगाल सीमा पर स्थित राज होटल के समीप छापेमारी कर अवैध शराब ट्रांसपोर्टिंग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 25,000 लीटर का टैंकर जब्त किया है। टैंकर में शराब बनाने के काम में आने वाले मॉल्ट स्पिरिट होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस इस मामले को बारीकी से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि टैंकर को दिल्ली से कोलकाता की ओर ले जाया जा रहा था। इसकी गुप्त सूचना निरसा एसडीपीओ को हुई। उसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित कर टैंकर को जब्त किया है। झारखंड में अब तक कोरोना के 4 वेरिएंट मिल चुके हैं। यहाँ कोरोना के यूके स्ट्रेन के अलावा डबल म्यूटेंट के भी 3 अलग अलग रूप मिले हैं। आरटीपीसीआर में पॉजिटिव पाए गए सैंपल की भुवनेश्वर स्थित रीजनल जीनोम सीक्वेंसिंग लेबोरेटरी में कराई गई। जीनोम सीक्वेंसिंग में इसकी पुष्टि हुई है। कोरोना के अलग अलग रूप मिलने से राज्य सरकार की चिंता बढ़ गई है। इसमें डबल म्यूटेंट को अधिक खतरनाक माना जा रहा है। राज्य में शुरू में 39 सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई थी, जिनमें 13 सैंपल के वायरस खतरनाक पाए गए थे। 9 सैंपल में जहां यूके म्यूटेंट स्ट्रेन मिला था, वहीं 4 सैंपल में ही डबल म्यूटेंट स्ट्रेन मिला है। सरायकेला खरसावा के कुकड़ू प्रखंड क्षेत्र में आज कोविड-19 का स्वाब जांच और टीकाकरण के लिए कैंप लगाया गया। कुकड़ू प्रखंड के उप स्वास्थ्य केंद्र तिरुलडी में टीकाकरण कैंप लगाया गया। वहीं राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय तिरुलडी में
कोविड जांच कैंप लगाया गया। इस दौरान लोगों ने जांच और टीकाकरण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां टीका लगाने के बाद चिकित्सकों की देखरेख में आधा घंटे तक बैठाया गया। वहीं लोगों को वैक्सीन लेने के बाद भी सतर्क रहते हुए सरकार की गाइडलाइंस को मानने की अपील की गई। और रेट के द्वारा जो अभी ड्राइव पूरे स्टेट में चल रही है, जो हम लोग सरायकेला जिला से जो टारगेट मिला है उसके आधार पर हम लोग हर जगह कैंप लगा पे RT-PCR, ट्रूनेट और रेट का सैंपल लिया जा रहा। पॉजिटिव निकल रहा जिनका जो उसका सिचुएशन देख के उसको होम आइसोलेशन दवा दे के होम आइसोलेशन के लिए 14 दिन उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है। सीरियस जिसके सांस लेने में दिक्कत उनको तुरंत ही उसको सदर हॉस्पिटल या तो दूसरे कोई कोविड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में उसको रेफर किया जाता है। यहाँ सरायकेला खरसावा स्थित आदित्यपुर में भारत सरकार के MSME मंत्रालय के तहत संचालित इंडो डेनिश टूल रूम में रिम्स रांची के लिए ऑक्सीजन कंटेक्टर का निर्माण किया गया। इंडो डेनिश टूल रूम के MD आनंद दयाल ने बताया कि IDDTR की एक टेक्नोलॉजी सेंटर है जो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ MSME के तहत संचालित है। सरायकेला के अलावा पटना और वाराणसी में इसके एक्सटेंशन सेंटर है। वे कहते हैं आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट करने के साथ ही कोविड की लड़ाई में सहयोग कर सके, इस उद्देश्य से इस दिशा में प्रयास किया गया। टेक्नोलॉजी सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जमशेदपुर में एस्टैब्लिश्ड है और इसके एक्सटेंशन सेंटर्स पटना में है, वाराणसी में है। अभी जब ये कोविड का प्रकोप हुआ मार्च 2020 में, जिसको कि हम लोग फर्स्ट वेव कह रहे हैं, उस समय और पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा हुई थी। उस समय हम लोगों ने सोचा कि क्या हम लोग कर सकते हैं एज अ टेक्नोलॉजी सेंटर और मिनिस्ट्री ऑफ MSME के बिहाफ पर, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर सकें और ये कोविड की लड़ाई में हम लोग सहयोग कर सकें। तो हम लोगों ने कुछ ऐसे काम किए, जैसे ये RT-PCR टेस्टिंग किट्स शुरुआत में मैक्सिमम इंपोर्ट होकर आते थे। तो पहला जो RT-PCR टेस्टिंग किट, इसको इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया था अलॉन्ग विद द वन कंपनी बाय द नेम ऑफ AMTZ, आंध्रा मेडटेक जोन। अभी के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।